नमस्कार। आज हम भारत के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्यतः रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रदेश का जो समग्र विकास के लिए जो एक सुनियोजित और विकसित जो प्लान होता है, या उसमें परिवहन तंत्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी परिवहन तंत्र के तहत जो इसकी आर्थिक और मानवीय विकास का जो संकेतक माना जाता है, उसमें परिवहन जाल की वर्तमान स्थिति को देखकर उस राज्य के विकास का स्तर का पहचान की जा सकती है, और उसका ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट आगे भविष्य में हो। आज मैं भारत की जो परिवहन है उनमें रेल परिवहन के बारे में विशेष तौर से कुछ सामान्य टॉपिक है उनको आपके सामने रखूंगा। जैसे हम देखते हैं कि औद्योगिकरण है, सुरक्षा है, प्रशासनिक सुविधा है, आपदा प्रबंधन है, और जो जो सहज अभिगम्यता के रूप में हम किसी भी समग्र राष्ट्र विकास की दृष्टि से यदि हम परिवहन जाल का विकसित होना उस किसी भी देश के या राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रूप में होता है। परिवहन की जो मुख्यतः प्रकार माने जाते हैं उसमें स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है। स्थल परिवहन में हम बात करें तो आज हम रेल परिवहन के बारे में मुख्य रूप से जानना चाहेंगे। स्थल परिवहन में दो तरह के परिवहन मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, एक रेल परिवहन है, दूसरा जो सड़क परिवहन है उसको हम शामिल करते हैं। भारत में यदि हम रेल परियोजना की बात करें तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे का प्रारंभ किया गया, और रेल परिवहन का उद्देश्य भारत के बंदरगाहों को पृष्ठ प्रदेश जो अंदर के हिडरलैंड थे उनसे कच्चा माल एकत्रित करके बंदरगाहों तक लाकर उसे ब्रिटिश निर्यात करने का मुख्य कार्य था, जिसके कारण उन्होंने रेल परिवहन का विकास किया। और इसलिए भारत में जो रेलवे मार्ग है वो बंदरगाह अभिमुख प्रवृत्ति के देखने को विशेष तौर से मिलते हैं। बात करें हम भारत में सर्वप्रथम रेल ट्रैक बिछाने का कार्य है जो मद्रास संग्रहालय से प्राप्त जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसके अनुसार सिंदरीपेट जो चेन्नई में 1836 में इस तरह के दस्तावेज सबसे पहले देखने को मिला है। उसके बाद में जो वास्तविक रूप से सर्वप्रथम रेल मुंबई से थाने के मध्य 1853 के मध्य प्रारंभ की गई जो 34 किलोमीटर की दूरी में थी। उसके बाद में 1854 में कोलकाता से रानीगंज, फिर 1856 में चेन्नई से अरकोणम आदि कई स्थानों पर फिर रेलवे का प्रारंभ किया गया। फिर हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो रेलवे का संचालन था वो निजी कंपनियों द्वारा होता था, परंतु 1925 के बाद में पहली बार रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1950 तक संपूर्ण रेल प्रबंधन है वो भारत सरकार के अधीन हो गया। भारत में मुख्यतः हम देखते हैं तो तीन प्रकार की जो गेज है रेलवे ट्रैक के अंतर्गत इसमें शामिल की जाती है। पहला जैसे है नैरो गेज जो 0.762 मीटर का, और मीटर गेज है जो 1 मीटर का होता है, और ब्रॉड गेज जो होता है 1.67 मीटर की होती है। इनमें दोनों पटरियों के बीच की जो ये चौड़ाई है इसके आधार पर है, और वर्तमान में सबसे अधिक ब्रॉड गेज ही इसमें काम कर रही है। और भारत में दो बार यूनिगेज प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। यूनिगेज मतलब इस समय मीटर गेज को मानक गेज में माना गया। सबसे पहले 1871 में मीटर गेज को मानक गेज के रूप में माना गया, और 1972 में इस समय मीटर गेज को ब्रॉड गेज मानक के रूप में गेज के रूप में चुना गया। दो तरह से इसमें यूनिगेज प्रोग्राम भी शामिल किए गए हैं। 1872 में हम देखते हैं तो दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य पहली मीटर गेज रेल लाइन बिछाई गई थी। 1890 में भारतीय जो रेलवे अधिनियम पारित किया गया, और 1895 में हम देखते हैं कि अजमेर में वर्कशॉप में भारत का पहला राष्ट्रीय भाप इंजन निर्मित किया गया था। और उसके बाद में 1994 में हम देखते हैं कोलकाता में जो मेट्रो प्रणाली थी उसको आरंभ किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रेलवे के बारे में रख रहा हूँ। और 1988 में हम देखते हैं तो भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी के मध्य प्रारंभ की गई। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनेस्को है उसने विश्व विरासत की जो सूची है उसमें भारत की दो कैटेगरी के अंदर कुल 4 स्थानों को सम्मिलित किया गया है, जो मैं मुख्य रूप से आपको बता देना चाहता हूँ। दार्जिलिंग रेलवे हैं जो 1999 में इसमें
वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल किया गया जो 1999 में। नीलगिरी रेलवे 2000 में, और कालका शिमला जो रेलवे है 2008 में, और मुंबई का जो CST है या VT जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफार्म है, स्टेशन है, उसको 2004 में इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र से कर्नाटक एक महत्वपूर्ण योजना जो 1998 में कोंकण रेलवे द्वारा पूर्ण हुई है, जिसमें 760 किलोमीटर की दूरी रोहा जो मंगलोर महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटक के मध्य तय की गई है। इससे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य इसमें शामिल है, जिसको कोंकण रेलवे परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत करती है। दिसंबर 2002 में हम बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जो रेल परियोजना शुरू की गई थी, इसके तहत भारत में रेलवे के विकास को गति प्रदान करने का कार्यक्रम प्रदान किया गया। और इस परियोजना के माध्यम से यात्रियों को आसान सुविधा तथा आर्थिक जो औद्योगिक विकास संबंधी कार्यक्रम कुछ सुनिश्चित किए गए। और इसके संचालन के लिए जनवरी 2003 में रेल विकास निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में जो रेलवे ट्रैक को दोहरा करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके साथ ही रेलवे की अधिक से अधिक लाइनों को विद्युतीकरण करने का प्रयास भी इसमें शामिल है। इसके लिए भारत सरकार ने रेलवे अधिनियम में कुछ व्यापक संशोधन भी किए हैं, और भी इसमें संशोधन करके रेलवे को सुदृढ़ बनाने की परियोजनाएं वर्तमान में लगातार जारी है। फिर हम देखते हैं कि रेलवे के विकास को तीव्र करने के लिए रेलवे ने भू अधिग्रहण अधिनियम 1989 पास किया गया है, जो रेलवे से संबंधित भूमि और उसके आसपास की भूमि को अधिग्रहण करने का कार्य करती है। इस अधिनियम के द्वारा जनवरी 2008 में व्यापक संशोधन करते हुए रेलवे को स्वयं को रेल योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार भी मिल गया। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में वर्तमान में जो रेलवे के जो जोन है, कुल 17 जोन है, जो मैं बता देता हूं निम्नलिखित प्रकार से हैं। उत्तर रेलवे है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय सेंट्रल मुंबई है, पश्चिमी रेलवे है जिसका मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, और दक्षिण रेलवे जो चेन्नई में है, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता में है, उत्तर पूर्वी जो सीमांत रेलवे वो मालेगांव असम में है, और दक्षिणी मध्य जो रेलवे जोन है वो सिकंदराबाद आंध्रा में है। इसके अलावा हम पूर्वोत्तर जो मध्य देखते हैं तो वो हाजीपुर बिहार में उसका मुख्यालय है, और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर मुख्यालय है। इसी तरह पूर्वी तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और उत्तर मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है जिसका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, दक्षिण पश्चिमी रेलवे है जो हुबली कर्नाटक में है, और पश्चिमी मध्य रेलवे है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और कोलकाता मेट्रो है जो कोलकाता में स्थित है। इस तरह हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो रेलवे ने कुछ अपने से संबंधित कुछ प्रमुख कारखाने बना रखे हैं, जिन कारखानों के बारे में भी मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं। जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना है जो चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो लोकोमोटिव इंजन बनाने के काम करता है। इसी तरह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो पेराम्बूर तमिलनाडु में है, रेल कोच फैक्ट्री है जो कपूरथला पंजाब में है, और डीजल इंजन का निर्माण पटियाला पंजाब में, और डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, रेल पहिया निर्माण है छपरा बिहार में है, रेल इंजन कारखाना है जो मदोहा बिहार में है, और रेल इंजन कारखाना है जो मधेपुरा बिहार में है, और रेल कोच फैक्ट्री है ये रायबरेली पे। इस तरह से कुछ इसके महत्वपूर्ण जो रेलवे से संबंधित जो जानकारियाँ थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। और मेघालय देश का एक ऐसा प्रदेश है जो रेल मार्ग से अभी तक इसमें नहीं जुड़ा हुआ है भारत में, और नवंबर 2008 में कश्मीर घाटी में पहली बार जम्मू कश्मीर से उधमपुर रेल मार्ग भी प्रारंभ किया गया है। फिर हम देखते हैं कि भारत की जो सबसे लंबा रेल मार्ग जो है विवेक एक्सप्रेस है जो 4286 किलोमीटर लंबा है, और ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी को जोड़ता है। दूसरा जो मुख्य जो लंबा रेलवे ट्रैक है या रेल जो चलती हैं वो है हिमसागर एक्सप्रेस जो 3226 किलोमीटर है, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी को आपस में इस तरह से जोड़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि रेलवे जो भारत की जो मुख्य भूमिकाएं हैं इनमें हम शामिल करते हैं। वर्तमान में हम रेलवे में देखते हैं कि कुछ
ऐसी योजनाएं जो तैयार की गई हैं या रेलवे लाइनें तैयार की है जो स्पेशली परिवहन जिसको कहें लगेज जो सामान होता है उसका आदान प्रदान करने के लिए मुंबई से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक दोहरीकरण रेल लाइन तैयार हो रही है जिसपे केवल सामान का ही आदान प्रदान किया जाएगा। इसमें यात्री का किसी तरह का कोई लेन देन नहीं और यात्रियों के लिए अलग से रेल लाइन होगी। इस तरह से रेलवे में जो निजीकरण की भागीदारी है वो भी काफ़ी कुछ बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसी ट्रेन है जैसे तेजस एक्सप्रेस है, ये सभी एक तरह से प्राइवेट निजीकरण के तौर पे इनको शामिल किया गया जिससे रेलवे की नई जो गति है उसको प्रदान किया जा सके। धन्यवाद।